कोटिशतं द्वादशैव कोटोलक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्त्यभासयत्थं गणहरदेवीं गन्तियं सम्भं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदना नमो वयं सरसा इच्छाई वन्ते श्रुतभक्ति काव्यसुखो कौतसालुचिम् अंगो भंग पहिने पाहुडे परियम्मि सुत्त पड़मामि यो फुबगे चूलिया चेव सुत्तैतुदम कहायं स्याणिस्कालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमन्सामि दुःखको कमको बैलाओ सुगैगमनं समाहि वन्नं जिनगुण संपत्ति होय मज्जम नवसो पार्वाणिक स्वाध्यायविलयं पूर्वाचान किमेन सकल कर्म ध्यार्थम भाव पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति काय करोमियम। सृजलधिपारिकेभ्यः सपरमति विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुक्रे कुशले दम्मार्ये सया वंदे गुरुवती संजमीन तरंति संसाय सायरं घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्बं वर्णं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वीरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारुपदेशिका इच्छाई वन्ते आयुर्भक्ति कौ सगो कौतसालुचिम समनानुसमदस समचरजत्ताणं पंचवियाचानम् आर्यानम् आराधे सदनानोपदेशानं वज्रायानं तिरुगुल्पानर्यानं सभ्यसाऊढं सेयणिष्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमको बैलाऊ सुगैगमनं समाहि वन्नं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए मुनि 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। एक प्रश्न के साथ आज की शुरुआत करते हैं अपन। पानी में दूध है कि दूध में पानी है? बताओ।
पानी में दूध है? नहीं है। तो दूध में पानी है? ऐसा है। कौन किसके साथ मिला है, कौन किसके साथ संबंध बना है, इसके बारे में सोचना है। ऐसे ही पूछा जाता है, व्यक्ति से समाज है कि समाज से व्यक्ति है? बताओ। समाज किससे है? कि व्यक्ति से समाज है। एक दूसरे का अनोन्य है। जैसे दूध का अस्तित्व बिना पानी के नहीं है। जिस दिन पानी उससे चला जाए तो वो क्या हो, दूध नहीं रहता, क्या बन जाता है? जाम हो जाता है, खोवा। उसका क्या नाम हो जाता है? जिसने खोया किसको? अपने मित्र को, इसलिए उसका नाम पड़ गया खोया, या उसको खोवा भी कह देते हैं, मावा भी बोल देते हैं। ये शब्द ऐसे है। यही है, देखो, समाज की अनन्यता। आज की कविता भी बिल्कुल वैसे ही आने वाली है, इसलिए अच्छा प्रासंगिक है। व्यक्ति से हट करके समाज नहीं, और समाज से हट करके व्यक्ति नहीं है। अगर जो सोचते हैं कि समाज से हट करके मैं रहूंगा, तो समझ लेना वो व्यक्ति नहीं है। एक बहुत अच्छे एक साहित्यकार की एक पुस्तक पढ़ रहा था, और उसने चिंतन और पुराने नीतिकारियों ने भी लिखा है। ये देखिए, ये एक समझ होती है, एक समाज होती है। तो बोले कि समझ तो जानवरों की भी होती है, क्योंकि समझती एक क्या होता है, संग्रह है, एक समूह है ना, समूह होता है। जहां बहुत सारे रहते उसका नाम है समझ। ऐसे होता उसका है। लेकिन समाज किसे कहा गया? तो उन्होंने कहा समझ तो पशुओं का भी होता है, जानवरों का भी होता है, झुंड में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, हजारों संख्याओं में रहते हैं। लेकिन समाज जो होती है उसको कहा जाता है जहां एक दूसरों के परस्पर में सहयोग का भाव हो, उसका नाम समाज है। जहां एक दूसरे को लेकर के चलने की नीति होती है, उसका नाम समाज है। जहां अपने और दूसरों के हित की बात का चिंतन किया जाता है, उसका नाम समाज है। मात्र अपने हित की चिंतन करने वाला नहीं है। इसलिए कहा समाज समग्रता पर आधारित होती है, एक दूसरे के सहयोग से चलती है। और इस काल में, वर्तमान काल में, जो समाज के जितने सहयोग या समाज का जितना साथ लेकर के चलता है, उतना सुखी होता है। अब थोड़ी सी कहीं हम छोटी छोटी सी बातों को पकड़ करके बैठ जाएं, अटक जाएं, तो होता क्या होता है, इसमें उसका किसी दूसरे का हित नहीं है, दूसरे का कुछ नहीं है, होता उसी का है। ये समाज नीति महज आज की नहीं है। ये समाज नीति हमारी कब की परंपरा है? आज से युग के आदि में उठा करके देख लो, बड़े बड़े राज शासनों में भी उठा करके देख लो।
राज शासनों में भी हमेशा राजा भी नतमस्तक हो जाता था प्रजा के सामने। क्यों? कभी कभार राजा कह दे और प्रजा के अनुकूल ना हो तो राजा भी कहता मैं करूं क्या, क्योंकि जो हमारी बात नहीं माने तो वो राजा किस काम का। राजा वही होता है जो प्रजा को बारे में सोचता है कि ये प्रजा को कहीं मेरे इस निर्णय से कुछ गड़बड़ तो होगा नहीं। ऐसे ही समाज व्यवस्था भी कभी व्यक्तिगत नहीं सोचा जाता। समाज व्यवस्था में क्या सोचा जाता है कि कहीं किसी के लिए संक्लेश परिणाम ना हो। यही है, आज यही है। हमारा मन और हमारा तन भी बिल्कुल ऐसे ही विसंगतियों में फंस जाता है। मन कैसा है, तन कैसा है, यही होता। मन तो बहुत कुछ सोचता है पर तन कहता है कि नहीं भाई, अब तुम्हारे इसके अनुसार हम सब कुछ करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आज अपन सब इस विषय को बहुत अच्छे से चिंतन मनन करेंगे। आज की कविता शीर्षक इसका है तुम कण और हम मन। दूसरा वो क्या है? कण और हम मन। अब आपसे पूछें, बताओ तन बड़ा के मन, कौन बड़ा है? मन। साइज देखी, कौन बताए कितना बड़ा है? किसने देखा मन को? हैं? जो कह रहा है उससे पूछा कि कौन कितना बड़ा है, तो जितना उत्तर सीधा सीधा सटीक है। जितना बड़ा तन उतना बड़ा मन। और हो सकता है मन की ऊंचाइयां तो और भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में देखने में पूछे तुमने देखा? देखिए, वही मन जब एक छोटे से नादान नवजात शिशु के पास भी होता है, उसकी क्रिया कैसी होती है? नवजात शिशु को तुम वो अनुभव तो करता है पर कहता नहीं है। लेकिन वही शिशु जब 1-2 साल का हो जाता है, वही मन कितना बड़ा हो जाता है, अपने चंचल स्वभाव से भर जाता है। चंचलता के वातावरण से दिखता है तो जो कितना उछल कूद करता है, कितनी मस्ती करता है, किसी की सुनता नहीं है। क्यों? उस मन की दशा है। वही मन जैसे ही वही तन के साथ वही मन जब 7-8 साल का हो जाता, थोड़ी सी चंचलता कम हो जाती। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा मन क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया है, बदल गया है। थोड़ी सी तो मस्ती हंसी मजाक तो चल रही है, अभी है। 7-8-10 साल में उसका मन थोड़ा सा अब उतनी पहले जैसी नहीं, थोड़ा सा काम है। जैसे ही 15-20 साल का होता है तो भाई अब जिम्मेदारी आ गई। अभी तक तो जिम्मेदारी नहीं थी, एक छोटी सी दायित्व आ जाता है। अब जैसे ही वह 25-30 साल का होता है और आज की परिस्थिति से देखें तो अब वो अकेला नहीं, एक साथ किसी का सहयोगी बनकर उसके भी विचार लेकर के चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया? अब अकेला नहीं है। अभी तक तो अकेला था, लेकिन अब किसका साथी बन गया है? कोई साधर्मी विवाह आदि करके
गृहस्थ जीवन में चला जाता है, वहाँ को लेकर के चलना पड़ता है। और मान लो कोई मोक्ष मार्ग पर आ जाता है, महाराज मोक्ष मार्ग में तो सब अकेले हैं, अपने अपने, कोई किसी से कोई वादा नहीं। मोक्ष मार्ग निरंकुश नहीं है, ध्यान रखना। जैसे आप लोगों को कहते महाराज हम लोगों को घर में बड़े बूढ़े और पूछना पड़ता है, ये हो न करता है, ये भी ध्यान रखो। मोक्ष मार्ग वस्तुतः दिखता अकेले का है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे अंकुश होते हैं। सबसे बड़ा अंकुश होता है आगम। पहला अंकुश क्या है? इधर वा तदवा नहीं जाना, जैसा आगम में लिखा है वैसी तुझे क्या करना है? चर्या करना है। फिर उसके पर्यवेक्षक, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि एक छोटा बालक अगर खोलता है तो बड़े माता पिता उसको चलो खेलना दो, लेकिन ध्यान रखते कि कहाँ जा रहा है, ए उधर मत जाना। एक आवाज कर देता वो वापस आ जाता है। आगम तो उसके सामने रख ही दिया जाता है मोक्ष मार्गी के साथ, लेकिन साथ साथ उसके गुरु जिनके माध्यम से यह मोक्ष मार्ग पर लगा, वे गुरु महाराज उसके पर्यवेक्षक बन जाते हैं। तुमसे कहा ना, जितना कहा उतना करना है, जो लिखा है वो तो करना ही है, लेकिन कभी कभार जो कुछ और कहा जाता है उतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो वे गुरु महाराज उसके क्या होते, निगाह में रख करके उसको पर्यवेक्षक बनाए रखते हैं हमेशा, उसे अपनी निगाहों में रख करके। इसलिए ऐसे ही उनकी रक्षक जिसे कहो, ये बात है कि इस काल में जिसने अपने गुरु को सम्मुख रख करके आगे बढ़ा है वह कभी भटक नहीं सकता। और विमुख, गुरु से विमुख होकर के अगर मार्ग पर चलता है, गुरु के बिना अगर वह अपने जीवन यापन करता है तो कभी भी भटक सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का दिया हुआ सूत्र, गुरु महाराज के दिए हुए वचन अगर कभी कभार थोड़ी सी विसंगति इस प्रकार की विषय कसायों की, आंधियों की, तूफान आती तो तत्काल याद आते हैं, वो सावधान हो जाता है। इसलिए गुरु को हमेशा अपने जीवन में अपने पास रखा सकती है। ये बात सत्य है कि 24 घंटा तुम्हारे पास गुरु हो नहीं सकते, लेकिन 24 घंटा गुरु जी के वचन, गुरु जी के सूत्र, गुरु जी के दिया हुआ मार्ग, वो तो हमेशा आपके पास हो सकता है। इसलिए गुरु को मार्गदर्शक कहा, गुरु को प्रकाश उस दीपक की तरह कहा। गुरु के लिए वह है संज्ञा दी है जो गूढ़ता के अर्थ को उद्घाटित कर देते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। इसलिए हम गुरु के बिना तो जीवन जी नहीं सकते। इसलिए मोक्ष मार्ग निरंकुश नहीं है, ये मत सोचना, स्वच्छंद ही नहीं है। जहाँ स्वच्छंदता है वहाँ मोक्ष मार्गता हो ही नहीं सकती। हाँ, बस ये बात है कि तुम घर गृहस्थी वाली जैसे निरंकुश नहीं, बंधन नहीं, बांधना नहीं है। यहाँ चर्या, तप, ध्यान, साधना के लिए स्वच्छंदता है। लेकिन तुम कहो कि किसी प्रकार के संयम के मार्ग पर कोई बाधा नहीं है, संयम की साधना में कोई यहाँ पर कोई बाधक नहीं है, लेकिन असंयम के मार्ग पर ना बढ़ जाओ। ऐसे लिए उनके लिए गुरु के महाराज ने कहे हुए वाक्य जो वचन है, उनके लिए बार बार संकेत देते हैं।
संकेत दे करके उसको संभालने का कार्य करते हैं। बस यही आज की कविता भी और हम सब के लिए एक नई दिशा देने वाली है। चलते हैं। तुम कण और हम मन। मन का इंजन है। देखिए, मन का इंजन है। अब इसमें एक देखिए, मन के शब्द दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो मन को इंजन कह दिया, ठीक है, और एक मन का, जैसा आप चाहते हो। आप चाहते थे कि ऐसा मिले, है ना, वैसा इंजन है। तो यहाँ पर अभी क्या लेना है? मन का इंजन है, तन धावमान है। इंजन गाड़ी जो भी है, कोई वाहन है, तो मन कैसा काम करता है? क्योंकि वो एक जगह है, दौड़ती क्या है? उसके अनुसार वो स्टीयरिंग जैसे ही स्टार्ट होता है और वो जैसी गति बढ़ाता है तो चाक कैसे होते हैं? घूमते हैं। तन किसकी तरह हो गया? तन धावमान है, यानी दौड़ने वाला। मन इंजन है तो तन धावमान है, इंगित पथ पर। जहां जहां वो कहता है इधर चलो, उधर चलना है। पीछे हटो, पीछे हटना है। आगे चलो, आगे चलना है। इधर मुड़ो, उधर मुड़ना है। बस ये करता रहता है। तन तो उसका साथ। बस तन धावमान है इंगित पथ पर उलझन मन में है। बताओ, उलझन कहाँ है? तन में के मन में है? लोग सोचते हैं जब मन में उलझन है तो तन की पिटाई क्यों होती? ये बताओ, मन दोषी है कि तन दोषी है? कौन दोषी है बताओ? पीड़ा किसको होती है, तन को कि मन को? आज दुविधा यही है कि हम सही किसको माने, तन को मानूं कि मन को मानूं? मन तो मन माना है और तन अनजाना है। क्यों? देखो, मन वाला संगी कहलाता, चेतन। तुम कौन हो? मन वाले हो कि नहीं हो? सब मन वाले हैं। आत्मा मन वाला है, संगी है, पंचेंद्रिय है। लेकिन तन के बारे में जब पूछा गया, तन क्या है? चेतन के अचेतन है? अब आपसे पूछे, चलता इंजन है कि गाड़ी चलती? बताओ, क्या चलता? बताओ। अगर इंजन चलेगी तो गाड़ी चलेगी, अगर इंजन नहीं चल रहा है तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। अब ऐसे बिना इंजन बंद है, गाड़ी खड़ी है। अब आप पूछेंगे, चलाता कौन, दौड़ाता कौन, दौड़ता कौन? दिखने में तो आता है कि तन दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्योंकि जो दिखता है वही कह देते, अरे काय को भागा दौड़ी करे, पांव तोड़ रहे हो, ऐसे कह जाता ना। अरे भागते भागते गए, पांव तोड़े, उतर तक ऐसा हुआ, पैर थक गए, सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ नहीं मिला। करने को, कहने को यही आता है कि शरीर ही भागा दौड़ी करता, पर बंधु ध्यान रखना, तन अनजाना है, क्योंकि ये चेतन जानने वाला जो है वो मन वाला है, देखने वाला जो है वो मन वाला है।
ये तन जानने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन इसमें से मन वाला निकल जाता है वो क्या हो जाता है बताओ? फिर आप कहते हो माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। क्या होता है? ये तन फिर कोई काम का नहीं होता। चेतन स्वभाव है, पुद्गल है, जड़ है, ऐसा लिखा नीतिकारों ने, आचार्यों ने ये कहा कि पुद्गल वास्तविक तुम्हारा स्वभाव नहीं है, पुद्गल तुम्हारा स्थायी घर नहीं है, पुद्गल तुम्हारा स्थायी ठिकाना नहीं है, ये शरीर तुम्हारा स्थायी ठिकाना नहीं है। स्थायी ठिकाना अगर कोई है तो तुम्हारी आत्मा है। कभी मन वाली हो जाती है, कभी अच्छी काम करे तो बिना वाचे और बड़े अच्छे धन वाले और मन वाले भी हो जाते हैं। और कभी अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बुरे से बुरे कार्य करें तो कैसे हो, तो बिना मन वाली भी हो जाती है, एक इंद्री में भी पहुंच जाती है। इसलिए मन चाहे तो आपको कहाँ ले जा सकता है? ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मन चाहे तो तुम्हें अधोगति की ओर भी ले जा सकता है। संगति किसकी किस रूप में बैठे, किसको किस रूप में ले जाएं, वही है। इसलिए पर उलझन में कौन है? मन है। कभी करता है था मैं गमन, कभी करता है था मैं गमन, कभी संभावित में भ्रमण चक्रमण। भ्रमण और चक्रमण है। चक्रमण अर्थात घूमे, चक्र यानी चाक और भ्रमण यानी घूमने वाला, चाक की तरह घूमने वाला। कब करता है? भावित रमण, जैसे भाव है उसमें रमण। कभी सुमन खिला हुआ, जब अच्छा आ गया मन में विचार, भावित हुआ तो चेहरा क्या हो जाता है? खिल जाता है। थोड़ी सी भी कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, कैसा हो जाता है? मुरझा जाता है। थोड़ा प्रसन्नता देखी, खिल जाता है। थोड़ी सी कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, मुरझा जाता है। यही तो स्वभाव है। खिला होगा, कभी मुरझाया होगा, वही है। ऐसे कब करता है भावित रमण, कभी विमन रहता है। विमन रहता है, आज मेरा मन नहीं है, ऐसा कहते हैं। बोले भाई आज ऐसा करना है, करना तो है पर क्या करे, आज मेरा मन। विमन का अर्थ यही है, बिगता मना विमना। आज मेरा मानस ठीक नहीं है, ऐसा सोचा करते। एक बार ऐसे ही हुआ, देखो आज एक महाराज चर्चा के और एक श्रावक से ऐसे ही बातों में पूछा कि अपन को ऐसा करना चाहिए। बोले कि हाँ महाराज करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। बोले कि हाँ ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अब ये बताओ, अब ऐसा करना है तो कौन करेगा? कौन आएगा आगे? तो सब एक दूसरे को देखने लगे। वो कहावत है ना कि अब कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, कौन आगे आए। तो अब सब कोई सोच रहे हैं महाराज एक काम करो जी, ऐसा अच्छा, ये अच्छा होगा। उनकी ये बताओ
अगर उसकी जगह तुम अच्छे हो, तुम्हें रख दिया जाए तो अरे हमारा तो इतना कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, वैसा करेंगे। तो भाई जब तुम सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ तो दूसरा कैसे कर सकता है? पहले ये सोचो कि अपना मन, अपना आपको इतना कमज़ोर क्यों बनाते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आचार्य भगवान हम लोगों को कहते थे ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। देखिए कभी भी अपने मन को कमज़ोर मत बनाओ कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप क्या नहीं कर सकते हो, चलो तो, आगे बढ़ो तो। एक कदम हमारा आगे बढ़ता है तो कम से कम उतना तो हम चले। वही सभी लोग जानते थे, जैसे कि औचार्य चक्रवर्ती में पढ़ा और एक उस ज्ञानी आत्मा ने पूछा, आकर के कह दिया महाराज काय को मुनि बन रहे हो? क्यों? भगवान महावीर की वाणी साक्षात है, उनने लिखा है पंचम काल में किसी को मोक्ष मिलने वालों है ही नहीं। जब पंचम काल में मोक्ष नहीं मिल रहा है तो आप तो मुनि काय को बन रहे हो? व्यर्थ में आप तो अच्छे से खाओ पियो, घर में रहो, तन को इसी प्रकार तन को कष्ट पहुंचा रहे हो। तो महाराज ने कहा भैया तुम एक तरफ से क्या तो सही रहे हो। क्या कहा आपने? बोले कि कहा तो आपने सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बोले कि क्या पूछना है बताओ। ये बताओ सामने पेड़ काय का लगा? चतुर्मास चल रहा है, पेड़ काय का लगा है? बोले कि आम का पेड़ लगा है। ये क्या नाम, तोड़ के ले आओ, जाओ। चतुर्मास का समय है, भादों का महीना है। उससे कहा कि जाओ भाई, आम का पेड़ लगा है उसमें से आम तोड़ लाओ। तो वो महाशय क्या बोलते? आम तोड़ लाओ। तो महाराज आप तो भी लगे हो, आपको आम खाना है तो थोड़ी सी अब 4-6 महीना इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 8 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। कब? चैत वैशाख में आपको क्या मिलेगा? आम मिलेगा। गर्मी का समय आएगा तब आपको क्या मिलेगा? अब ये बात अलग है, आज के समय में अब तो 12मासी आम कोल्ड रोज में, आज के समय नहीं। देखो प्रकृति में रहने वाले प्रकृति के अनुसार चलते हैं, और जिनकी प्रकृति विपरीत हो गई है तो उनको 12मासी चाहिए, तो हमेशा मिल सकते हैं। पर प्रकृति में रहने वाला, उन्होंने कहा कम से कम 8 महीने का इंतजार। 8 महीने नहीं तो ऐसा आम किस काम को? ऐसा आम तो मैं नहीं मानता ये आम है। नहीं महाराज फल तो लगेगा तो इसी पेड़ पर। कब लगेगा? लेकिन 8 महीने बाद लगेगा। अच्छा है। अब ये दूसरी तरफ से उनने पूछा कि ये बताओ जिसने ये पेड़ लगाया था उससे पूछो कि जिसने पेड़ लगाया आज इतने करीब 20-25 साल या कम से कम एक पेड़ को कर्म 15-20 साल हो गया होगा, वो आम खाने वाला आज है कि नहीं? नहीं, उसने तो लगाया वो चला गया, वो आम खाने वाला तो नहीं रहा। सोचो उसने लगाया, फल खाएगा कोई दूसरा और, तो भाई महाराज ने उसको समझाया कि ये बताओ ऐसा भी कोई फल है कि बिल्कुल इस सही समय डालो और 4 से 8-10 दिन में या 1-2 महीने में तैयार होकर के खड़ा हो जाए और फट से हमें आम दे दे? ऐसा भी है कोई? बोले कि नहीं महाराज, अगर आप आज बीज आम का पेड़ लगाओगे, आम का बीज लगाओगे तो कम से कम 10 से 12 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब इसमें क्या लगेंगे? फल लगेंगे, तब आपको फल खाने मिलेंगे।
ओ, यानी इतना इंतजार है, जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक हम फल खाएंगे नहीं। बात सत्य है भाई। इस काल में, पंचम काल में मोक्ष फल मुझे मिलने वाला नहीं है। मुझे मिलने वाला नहीं, मुझे पता है। लेकिन बंधुओं ये ध्यान रखना, इस भाव में मैं मोक्ष फल को पाने वाले वृक्ष का बीज डालने का काम तो कर रहा हूं। और तुम तो क्या कर रहे हो भैया? बिना बीज डाले आज तक किसी को फल की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई कहे कि मुझे बिना बीज के फल मिल गया तो समझ लेना आकाश में कभी फल नहीं लगते, बिना वृक्ष के कभी फल नहीं लगते। वैसे ही बिना संयम की साधना, बिना मुनि बने आज तक कभी किसी को मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए इस भाव में मोक्ष फल नहीं है, लेकिन मोक्ष फल के बीज डालने का अगर है तो इसी मुनि अवस्था से ही होगा। अभी हम बीज डाल रहे हैं, ये बीज फलने में बहुत समय लगता, ना जाने कितने भाव। कम से कम अगर एक व्यक्ति, एक मुनिराज अगर पूरे जीवन काल में संयम के साथ जीवन यापन करते हैं और अगर उनको मोक्ष जाने तो कम से कम 3 भाव लगते हैं। कितने भाव? और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समाधि, मरण और सुसाधना के साथ अगर उन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव तक संसार में रहते। इससे ज़्यादा संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। पर क्या करें, मन जहाँ उलझा हो उन्हें मोक्ष अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन में जहाँ बाहर की उलझने हैं, तनक में मन खिल जाता है, तनक में मन टूट जाता है। थोड़ा सा भी माहौल मिलता है प्रसन्न हो जाता है, थोड़ा सा भी माहौल खराब मिलता है रूठ जाता है। ये है, ये इसलिए कभी करता है भाव रमण, कभी भी मन रहता है बिगता मना, है ना, हो जाता है। आज क्या करें, मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मेरा मन नहीं है, ऐसा भी मन रहता। कभी सुमन अच्छा खिला हुआ, आज तो बहुत देख रहे, आज क्या बात है, आज तो बड़े जल्दी से आ गए हो, आज बहुत अच्छा लग रहा था, आज जल्दी नींद खुल गई, सुबह से उठा, सोचा कि आज चलो भगवान का अभिषेक कर आऊँ, शांति धारा कर आऊँ। ऐसा मन है, आज तो लगता है कोई विशेष है, ऐसा ही है। ऐसे ही श्रवण का भी मन और कुछ भूला सा विगत में लौटा है, कुछ भूला सा, यानी हम कुछ देखो ज़्यादा याद करेंगे तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। कभी कभार हम पुरानी यादों को अपने जीवन में ऐसी बना लेते हैं जिसके कारण से सामने कुछ अच्छा हो रहा हो तो पुरानी यादों से हम उसको क्या कर लेते हैं, अच्छे को भुलाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अपन को ऐसा नहीं करना। क्यों? अपने साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ उन्होंने क्या किया था, ऐसा किया था। देखिए, इस मामले में मैं लोगों से कहता हूँ कि जहाँ कसाय और विषय और राग द्वेष के कार्य हो रहे हों वहाँ तो ये सोच लेना कि ऐसा नहीं करना, पाप के कार्य अगर हो रहा हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि पिछली बार अपन ने ऐसा किया तो अपने साथ क्या हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन जहाँ अच्छा कार्य हो रहा हो, पुण्य का कार्य हो रहा हो, उस कार्य में पहले किए गए कार्यों की अगर तुम्हारी उपेक्षा भी हुई हो,
अगर तुम्हारे लिए किसी ने बुरा भी कहा हो, अगर तुम्हारे लिए किसी ने गाली भी दी हो, तो भी पुण्य के कार्य में आगे आना। क्यों? अरे महाराज, हमने पिछली बार किया था, खूब गाली खाई थी, इसलिए ये बार हमने सोचा है कि हम तो आगे आने ही नहीं है। मैंने कहा ओ, तुमने लगता है पिछली बार की गाली अभी तक तुम्हारे सिर से उतरी नहीं है, यानी अभी भी तुम गाली का बोझ लेकर के चल रहे हो। कितना वजन तुम्हारे ऊपर है, कब तक लेकर के चलोगे बताओ? जब जब भी तुम ऐसा याद करोगे, वो कसाई की गठरी और बढ़ती जा रही है, वजन कम करो कि वजन बढ़ाएं? क्या करें? कसाई की गठरी के जितना जितना तुम वजन बढ़ाना चाहते हो, तो जितनी याद करते हो उन्हें ऐसा किया था, और बढ़ती जाए, डालते जाओ। हम जितना जितना डालते जाते उतना उतना और वजन बढ़ता है। इसलिए कसाई की गठरी की गांठ खोलना है तो यही काम करना होगा कि जब भी मरता हो तो विगतम भूलो, जो पुराना है उसको क्या कर जाओ, भूल जाओ। याद करो, किसको याद करें? जिससे हमारा ये वजन कम हो गए। कैसा कम हो, कैसा लगता है? देखिए, आज अगर आप लोगों से कहें, पुराने लोगों को तो हो सकता है ऐसा अनुभव होगा, आज के बच्चों को कभी ऐसा अनुभव नहीं होता होगा। पहले पूछना, जब तलवाड़ा में पुरानी बहुओं से पूछना, जब वो आई थी तब घरों में नल नहीं थे। जब आप लोगों की शादी होंगी आज की यहाँ से 50 साल पुरानी जितनी होंगी, जब तुम्हारे घर पर पानी का क्या नहीं था, नल नहीं था, तब कहाँ जाते थे पानी भरने? कुआं पे जाते थे ना, है ना? उस समय जब कुएं से जल भरने जाते थे और सिर पर 10-10, 15-15 लीटर की क्या रख के लाते थे? गगरिया, है ना, घड़े भर के लाते थे। कोई एक नहीं, दो दो, है, एक के ऊपर एक, और एक ऊपर बाजू में और साइड में, ऊपर से अच्छे बिना हाथ पकड़े बैलेंस बनाए लोग ऐसे ये भी हावट करते थे। उनसे पूछना, जब तुम सिर पर घड़ा लग करके वहाँ आज की बहुओं से अगर एक घड़ा रख दो तो 5 लीटर को ही रख दो, तो वे कहते अरे भैया हम आए बस को सी। मजबूरी अगर ऐसा हो जाए 10-15 दिन के लिए अगर तुम्हारे घर के नल, बोरिंग सब कुछ बंद कर दिया जाए और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें तो 15 दिन तक वो कोई नौकर चाकर नहीं जाएगा, तो आपकी बहू घर छोड़ के भाग जाएगी। तुम जानो तुम्हारो मैं नहीं रह सकती। ये काल आ गया है। पहले लोग मुसीबत को मजबूरी नहीं समझते थे, मजबूत होते थे, नहीं पानी लेके आएंगे। ऐसे ऐसे गांव हैं आज भी, ऐसे नहीं कि गांव में छोटे से, आप छोटे छोटे गांव में घुस करके तो देखिए, 4-4, 5-5 किलोमीटर जा रहे हैं, पानी भर करके सिर पे लाते हैं, फिर भी वे अपने आप को मजबूत बनाते हैं। संघर्ष में हारना नहीं, मजबूत बनना। आज ये हो रहा है कि हम सुविधा परक इतने हो गए हैं, सुविधा भोगी इतने हो गए हैं, उस सुविधा भोगी का परिणाम ये है कि हमारे जीवन में दुविधाएं हमारा साथ नहीं छोड़ती। पहले के लोग इतने ज़्यादा बीमार नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि वे दुविधाओं से जूझा करते थे, मेहनती हुआ करते थे। और यही होता कि बड़ी बड़ी बीमारी अगर आ भी जाए शरीर में, तो उनकी काम की और उनके पसीना बहाने की और इस प्रकार की मेहनत को देखते तो बड़ी बड़ी बीमारी भी पचा जाते थे। पहले लोग, सोचो, कभी सुना है तुमने ऐसे? आज जो वर्तमान में ऐसा लग रहा है, आए दिन, अभी सर्वे तो और आया है, उस पे लिखा है
कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2050 के लगभग तो 10वां भारत में या पूरे विश्व में ऐसे होना है कि हर 10वां आदमी के बीच में एक कैंसर पेशेंट होगा। कितने? हर 10 आदमी के बीच में एक क्या होगा? कैंसर जैसी बीमारी। पहले के लोगों को अगर सोचते थे पूरे अगर जिले में अगर किसी एक व्यक्ति को कैंसर हो गया तो पूरे जिले में क्या हो जाता था? हल्ला हो जाता, अरे भैया उसको ऐसी बीमारी हो गई। क्यों? क्योंकि कभी ऐसी चीजें देखी नहीं गई। जिले में चर्चा का विषय बन जाता था, डॉक्टरों को शोध का विषय बन जाता था। आज डॉक्टर कहते अरे भाई महाराज आज तो कैंसर ये दशा हो गई जैसे सर्दी जुकाम की कोई बीमारी हो। क्यों? कारण यही है क्योंकि हम अपने खान पान को आज सुधार ही नहीं पाए और आए दिन जो इस प्रकार के कहने के बावजूद भी लोग उस खान पान से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाते। उसी का परिणाम यही है कि आज वर्तमान परिस्थितियों से हम क्या हो रहा है, पुराने जो प्रसंग थे उन घटनाओं को याद करके हम सजग हो जाते थे। पुरानी विपरीत परिस्थितियों को देख करके अपने आप को सावधान कर लेते थे। लेकिन वर्तमान आज ये दशा है कि हम उसमें सावधान नहीं हो पा रहे हैं और असावधान कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, सब कुछ कहा जा रहा है, फिर भी नहीं हो ही है। इस प्रकार की ये है, विगत में लौटा है। देखो कुछ भूला सा विगत में लौटा है, दयाद्र कंठ है, दया से भरा हुआ कंठ है। कुछ कहना चाहता है, कंठ कैसा है? कुंठित है, बोल नहीं पा रहा है। लौटा आंसू गति से, आंसू करते शीघ्र। लौट आ जो तो भटक रहा है, ये संसार के भ्रमण में भटक रहा है, तो उसे कहे लौट आ आंसू गति से, यानी शीघ्र गति से। तन से मन कहता है तुम साथ चलो, तन से मन कहता है तुम साथ चलो। अब क्या कहता है आगे की बात अपन करेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो। छौ द्रव्य जान बिको, वंदे विधिवान बिको। सो पर पृछान बिको, जीवों के जताए बिको। काहू न सताए बिको, भव्य हो रे आनी। जहाँ तहाँ तार बिको, पार के उतार बिको। सुख के विस्तार बिको, यही जिन्ने जावाणी के ज्ञान ते सुजय लो कालो। सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो ढो। हे जिन वाणी भारती, जो तेरी शरणांग है, सो पावे सुख से।